नमस्कार सभी साथियों को। राम राम नमस्कार साथियों। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है महिलाओं और बाल अधिकार। महिलाओं के अधिकार भी जानेंगे और बाल अधिकार भी हम लोग जानने वाले हैं। तो साथियों, ये टॉपिक आज इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जिस तरीके से राजस्थान पुलिस में ये टॉपिक आने वाला है महिलाओं के अधिकार, उस तरीके से YouTube पर अभी तक अवेलेबल ही नहीं है। चलिए साथियों, एग्जाम को कवर करते हुए हम इस टॉपिक को किस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक की हेडिंग लगाते हैं। बड़ा सुंदर टॉपिक है साथियों, टॉपिक सुंदर है और साथ में हर महिला को इन अधिकारों के बारे में पता भी होना चाहिए। और आज की क्लास एग्जाम के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है जो है ही, और सामान्य स्तर पर हर महिलाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो ये कानून हर महिला को भी पता होना चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि महिलाओं के पास में और क्या क्या अधिकार है। चलिए साथियों, हम देखते हैं। बड़ा गजब का टॉपिक आज आने जा रहा है और टॉपिक का नाम है महिलाओं के अधिकार। आज हमारे टॉपिक का नाम है महिलाओं के अधिकार और उनके कौन से कानून हैं। महिलाओं के अधिकार और उनके कानून, कौन से उनके कानून होते हैं, क्या क्या सारे कानून हैं, सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों बने रहें और अच्छे तरीके से कवर करें। बहुत ही बेहतरीन क्लास और ये एग्जाम के हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण आपकी क्लास आज ये रहने वाली है। चलिए साथियों, दो बातें आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं मोटा मोटी स्तर पर। एक तरफ तो पहले तो हम देखेंगे कि इनके अधिकार क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि महिलाओं के अधिकार कौन से इनके पास में अधिकार हैं। चलो जी, पहले हम अधिकार देखेंगे और साथ के साथ कंपेयर की भावना रखते हुए और बराबर कंपैरिजन का भाग रखते हुए हम लोग साथ के साथ महिलाओं के कौन से कानून हैं, साथ में हम कानून की भी जरा बात कर लेते हैं कि महिलाओं के कानून भी कौन से हैं। तो आप साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं महिलाओं के अधिकार। देखिए, महिलाओं के बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन सामान्य स्तर पर देखा जाए तो महिलाओं के दो अधिकार माने जाते हैं। यानी महिलाओं के अधिकारों को दो भागों में बांटा जाता है। एक है महिलाओं के सिविल अधिकार, दूसरा है महिलाओं के न्याय व कानूनी अधिकार। कानून अलग है, कानूनी अधिकार अलग है। महिलाओं के लिए कानून अलग मैटर हो गया और महिलाओं के कानूनी अधिकार अलग है। यानी महिलाओं के अधिकारों को दो भागों में बांट दिया। एक महिलाओं के सिविल यानी सामान्य अधिकार और दूसरा है महिलाओं के कानूनी और न्यायिक अधिकार। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अधिकार देख रहे हैं और अधिकार में हम जो सबसे पहले जिस पॉइंट को उठाएंगे वो पॉइंट हमारे लिए जो बनेगा वो है महिलाओं के सिविल अधिकार। चलो देख लेते हैं सिविल अधिकार कौन से हैं। महिलाओं के सिविल अधिकार जरा देखते हैं। सिविल अधिकार कौन से होते हैं। महिलाओं के सिविल अधिकार, चलिए वन बाई वन एक एक करके सिविल अधिकार देखेंगे। साथ में कनेक्टिविटी अपनी बनी रहे तो साथियों आप मेरी तरफ मुंडी करके इधर रखना और प्रॉपर मैं आपको सारी बातें अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाता भी रहूंगा। चलिए तो समझा रहा हूं साथियों। सिविल अधिकारों में सबसे पहला जो आपके पास में अधिकार है वो है श्रमिक अधिकार। यानी कि आप किस प्रकार से मजदूरी कर सकते हैं, आपको मजदूरी करने का भी अधिकार है, काम करने का भी अधिकार है। आप किसी भी स्तर पर प्राइवेट, सरकारी, कैसा भी निजी आप काम कर सकते हैं। आपके श्रमिक अधिकार, इसको डिटेल से और जानेंगे, लेकिन पहले ऊपरी स्तर पर जैसे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो ना, मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक का अधिकार जो पढ़ते हो आप, उसके अंदर भी पढ़ने पड़ते हैं। अभी एक बार ऊपर से बता रहा हूं, फिर अंदर से भी इस बात को हम जानेंगे। दूसरा है हमारा सामाजिक अधिकार। अब कई लोग तो यही देखने आए हैं कि हम ये अधिकार हमारे पास में है क्या। साथियों मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मैंने जैसे ही इस टॉपिक को सर्च किया, यानी लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा सर्च किया गया आज तक महिलाओं का अधिकार वो ये है, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, क्या इसका उल्लेख कहां है। मेरी तो आंखें हक्की बक्की रहेगी। मैंने कहा ऐसे कानून भी सर्च किए जाते हैं।
अपनी जमीन कैसे प्राप्त करें, दूसरा सबसे ज्यादा मतलब सर्च किया गया। यानी पहला सबसे ज्यादा महिलाओं ने यदि कोई कानून सर्च किया है सोशल मीडिया पर, वो है लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं क्या, इसका कानून का उल्लेख कहां है। दूसरा सबसे ज्यादा आज तक सर्च किया गया है कि हमारी जमीन हम कैसे उसको ले सकते हैं, हमारी जमीन प्राप्त करने का अधिकार, कैसे जमीन हड़पी जा सकती है, कैसे ले सकते हैं। अब इसके बारे में सर्च किया जा रहा है। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज आजकल किस दिशा की ओर है। अच्छा, दूसरी बात ये, तीसरा सबसे ज्यादा कि मनचाहा विवाह करने का अधिकार, विवाह करने का उल्लेख। और चौथा जो नंबर आता है ना, वो तलाक है। यानी विवाह के जस्ट बाद में तलाक भी सर्च किया जा रहा है। विवाह और तलाक में दो पहलू साथ साथ में ही है। ये चार वो महिलाओं के अधिकार है जो सबसे ज्यादा आज तक सर्च किए गए हैं। ठीक है, चलो हम सिविल अधिकारों में देखते हैं। तो साथियों बहुत गहरे स्तर पे है, इनको जांचेंगे अंदर से, बहुत अंदर डीपली है, फुली ऊपर ऊपर से बता रहा हूं आपको। अगले अधिकार जो आपके आ रहे हैं, विवाह और तालाक संबंधी अधिकार। विवाह और तालाक संबंधी अधिकार, यानी विवाह और तालाक से संबंधित भी अधिकार होते हैं आपके। तो ये बार बार अधिकार अधिकार वैसे लिखना कोई जरूरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप, मैं यदि छोड़ दूं तो आप इसको आराम से कवर कर लेना। ओके रिपोर्टर, तो आपने देखा विवाह और तालाक संबंधी अधिकार। इसके बाद हमारे पास में एक, महिलाओं के पास में एक अधिकार और होता है, वो है अभिरक्षा। यानी आप अपनी रक्षा करते हो, रक्षा करने के चक्कर में किसी का माथा फोड़ना भी पड़ जाए तो ये आपका अधिकार है। वैसे तो ये शोषण का विरुद्ध अधिकार सबके पास में ही होता है कि अपने आप सेल्फ डिफेंस तो कर सकते हैं, लेकिन अभिरक्षा का अधिकार, इसको भी डिटेल से हम लोग जानेंगे। अगला इसके बाद में अधिकार है भरण पोषण का अधिकार। यानी आपने किसी परिवार में जन्म लिया है, यदि वो आपको भोजन नहीं करवा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यदि वो आपको खाने से मना कर रहे हैं, अच्छा पैदा कर करके तो पटक दिया है, ले लिया आनंद, अब पटक दिया और अब बाद में आप खाने के लिए रोक रहे हो, तो मतलब अब आप जेल जा सकते हो। यदि आप अपने बच्चों को खाने के लिए रोक रहे हो, बाधित कर रहे हो, तो याद रखना ये उनके पास भरण पोषण करने का अधिकार है। वो घर में खाएंगे और जचा के जो करेंगे वो करेंगे, खाएंगे तो। भरण पोषण का अधिकार, यानी आप खा सकते हो, कोई भी आपको घर के अंदर खाने के लिए नहीं रोक सकता। खाने का अधिकार यानी जचा के चेपने का अधिकार है। खाने का मतलब ये नहीं है कोई कल को कोई पार्टी प्रोग्राम चल रहा है, किसी कोई ब्याह शादी बर्थडे पार्टी है, जाके वहां लग जाओ, प्लेट लेके खाने लगे जाओ, चेपने लगे जाओ, रसगुल्ला हाथ में लेके, और कुछ किसकी तरफ से बोला है मेरे पास में है भरण पोषण करने का अधिकार, खाऊंगा मैं, आप ऐसे करने लग जाओ, तो याद रखना अगले को झापड़ मार के बाहर निकालने का कोई अधिकार है। आप किसी के प्रोग्राम, राह चलते कार्यक्रम में आप ऐसे नहीं घुस सकते। आप अपने घर में हैं और आपका राशन कार्ड है बकायदा, आपको आपके हिस्से का राशन भी सरकार की तरफ से स्वीकृत है। तो साथियों परिवार के अंदर आपको भरण पोषण करने का अधिकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जरा गौर से देखना, वो है साथियों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये महिलाओं को एक विशेष अधिकार है। इस कानून के अंदर अभी कुछ समय पहले ही संशोधन हुआ था। संपत्ति में महिलाओं को बराबर, यानी कि जिस प्रकार से एक माता पिता के पुत्र का अधिकार है, वैसे ही पुत्री का भी बराबर पूरा पूरा अधिकार है। 1 इंच की भी उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं की जा सकती। यानी ये सिविल अधिकार है महिलाओं के। जरा अब आप जो सोच रहे हो ना, जो भी आप सोच रहे हो कि आपके पास ये राइट है या नहीं, वो सब इन्हीं के अंदर निहित है। इन सब के अंदर कवर हो जाएगा। जो आपके मन में चल रहा है, वो जो अधिकार पूछना चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछे कौन सा अधिकार। अगली वीडियो जो आएगी ना साथियों, अब अभी तो क्या है कि मैं कानून और अधिकार बता रहा हूं, अगली वीडियो जो आएगी वो सिविल अधिकार को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, सारों एक 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 करके हम लोग इनको गहराई से समझेंगे कि कौन से अधिकार में क्या मैटर है और किस प्रकार से अपने लिए ये प्रभावित होने वाला है। ये चीजें हम देखने वाले हैं। तो सिविल अधिकार तो अपने पास में ये। अब बात आती है कानूनी अधिकार की। बात करते हैं साथियों कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकारों में से एक है साथियों, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार ये दोनों का क्लासिफिकेशन एक प्रकार से हो जाएगा ना, हो जाएगा तो कर देंगे और क्या है।
कानूनी अधिकार जरा देखो कौन से कानूनी अधिकार है। सबसे पहले साथियों, देश आजाद होने के बाद में दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था, याद रखना है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। सबसे पहले हमारे पास में है दहेज प्रतिषेध दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यानी दहेज जो है उसको रोकने का कानून है। ये कानून 1961 के अंदर जारी हुआ था, यानी ये कानून आजादी के बाद महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई कानून आया है साथियों, ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। 2 पोर्शन में है, एक कानून लागू होने की बात है, एक कानून और काम कैसे करेगा, दोनों की बातें 1961 के अंदर आई थी। ये दोनों हमारे लिए महिलाओं के कानून के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, थोड़ा सा लंबा गैप मार के आते हैं, महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व का अधिकार। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व का अधिकार, कानून, प्रतिनिधित्व कानून, कानून सब क्या लगेगा, ये कानून आता है 1986 के अंदर। ये कानून कब आता है साथियों, ये कानून 1986 के अंदर ये कानून आता है। 86 के अंदर ये कानून आता है। 86 कानून के हिसाब से दिख रहा है ना आपको, ये 86 कानून के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं साथियों, अपने मेले के बारे में राजस्थान में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सती माता का मेला कहाँ पड़ता है, झुंझुनू के अंदर। उस मेले पर रोक 1987 के बाद में क्यों लगी थी, इसकी खास वजह क्या है, क्योंकि सती प्रथा निवारण अधिनियम, एक कानून आया था महिलाओं के लिए, एक कानून आया था, सती प्रथा निवारण अधिनियम। सती प्रथा निवारण अधिनियम एक कानून है हमारे पास, सती प्रथा निवारण अधिनियम एक्ट कानून। एक ही बात है, ये कानून 1987 में जारी होता है। बस ये लास्ट साल ही मेला भरा था, इसके बाद कभी सती माता का मेला नहीं भरा। क्यों नहीं भरा, क्योंकि साथियों सती प्रथा की रोक को लेकर और राजस्थान की अंतिम सती के ऊपर भी बार बार प्रश्न पूछा हुआ है। राजस्थान के दिवराड़ा गांव पड़ता है, ये नीम का थाना सिक्कर के पास। दिवराड़ा गांव की अंतिम सती हुई थी और उसका नाम क्या था, आप मुझे उन सती माता का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप। ठीक है जी। इसके बाद में हमारे पास में एक कानून और आता है महिलाओं को लेकर। महिलाओं को लेकर साथियों एक कानून और आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। हमारे पास जो अगला कानून आ रहा है उस कानून का नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। ये कानून जारी हुआ था 1990 में, एकदम एग्जैक्ट आप देख पा रहे हो, एग्जैक्टली यही है, 1990 के अंदर साथियों एक कानून जारी हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मतलब संविधान चलता गया, महिलाएं शिक्षित हुई, शिक्षा 1990 से पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार कम था। शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होने की वजह से महिलाओं तक उनके अधिकार पहुंच नहीं पाते थे और समाज की बेड़ियों में महिलाएं दब जाती थी। लेकिन 90 के दौर के बाद में महिलाएं शिक्षित होने लगी, पढ़ने लगी, तो उन्हें पता चलने लगा धीरे धीरे कि उनके लिए भी काफ़ी सारे कानून हैं। तो साथियों ये धीरे धीरे शिक्षित समाज जैसे जैसे हुआ, वैसे वैसे सबको कानून का भी पता चलता गया। अब देखो, आज पता है घर परिवार में कलेश तो चलता रहता है, उस कलेश को घरेलू हिंसा के नाम से जानते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये 2005 में पूछा गया था, याद रखना है साथियों। घरेलू हिंसा में संरक्षण का अधिनियम, संरक्षण का अधिनियम। और ये जो अधिनियम है ये सन 2005 के अंदर साथियों आता है, क्योंकि जैसे जैसे समाज शिक्षित होता गया वैसे वैसे कानून अच्छे तरीके से और उस उत्पीड़न को रोकने के लिए एक अच्छे स्तर पर प्रयास किया गया। समाज सुधारकों का भी इसमें काफी अच्छा रोल रहा है। शिक्षित आदमी इस प्रकार के जो हिंसात्मक काम है इस प्रकार से नहीं करता, महिलाओं पे अत्याचार भी नहीं करता। चलिए, एक कानून और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई महिला, अब देखो
प्रावधान ऐसे भी है कि महिलाओं की बराबर नौकरी मिलेगी, शिक्षा विभाग है, हर एक डिपार्टमेंट में, जुडिशियल डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में महिलाएं भी बराबर कार्य करती है। लेकिन उनके साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, लैंगिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न जैसी एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। ये भी कई जगह पर इस प्रकार का मतलब कारनामा दिख जाता है। इस प्रकार से ऐसी ऐसी तुच्छ हरकतें, कुछ सामाजिक तत्व जो होते हैं ये इस प्रकार के करते हैं। महिलाओं के कार्यस्थल पर देखो इसका कानून कैसे बना गया। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कानून या अधिनियम ये 2013 में आया था। कार्यस्थल पर, कार्यस्थल पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, ये कानून बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। इस कानून का टाइम याद रखना ये, क्योंकि पेपर की दृष्टि से मुझे लग रहा है कि ये हर कानून इंपॉर्टेंट है। सन 2013 में आया था, 2013 में। इस कानून के कई पार्ट है, मैं आपको बता दूं। ये जो आपने महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 जो आपने देखा है, इसी कानून के अंदर तो यौन उत्पीड़न आ जाएगा, यानी इसी कानून के अंदर तो यौन उत्पीड़न की बात इसी में आ जाएगी। यौन उत्पीड़न की बात इसी में आ जाएगी। इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसके निवारण संबंधी यदि कोई बात करते हैं कि इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, निवारण संबंधी यदि कोई बात है वो भी इसमें होगी। और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, यानी इस कानून, ये जो कानून आप देख रहे हैं, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, रोकथाम के अलावा इस कानून के निषेध को लेकर क्या क्या योजनाएं हैं। अब आपने देखे महिलाओं के कानून, एक तरफ है महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के सिविल अधिकार। मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन, आप सब देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यूट्यूब पर मैं आपको बता रहा हूं अब तक है ही नहीं। महिलाओं के कानून और उनके जो अधिकार है ये टॉपिक नहीं है। और राजस्थान पुलिस के महिला बाल अपराध का एक विशेष चैप्टर है साथियों, ये आपके इस पर सिलेबस में आएगा, ये देखना आप, पिछली बार भी इसे क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। सिविल अधिकार में श्रमिक अधिकार महिलाओं के पास में है, जो कई भागों में बांटा जाएगा, 4 भागों के अंदर है, वो अपने अगले चैप्टर में देखेंगे। सामाजिक अधिकार है, विवाह और तलाक, ये तलाब लिख दिया मैंने, ये गलती से लिख दिया, ये तलाक बहुत गलती से लिखा गया, तलाक है भाई, ये याद रखना है, तलाक है, ठीक है, तलाक संबंधी अधिकार है, ठीक है, महिला और तलाक संबंधी अधिकार है। अभिरक्षा का अधिकार है महिला के पास में। भरण पोषण, यानी कोई महिला जचा के चेप सकती है, घर में कितना भी खाए, उसको यदि कोई रोकता है तो उसके लिए माँ बाप पे भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी आपने बच्चे पैदा किए हैं तो मतलब वो खाएंगे, क्योंकि उनको खाने का अधिकार है। मैंने पहले भी कहा था आप खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं खाने के लिए आप कोई किसी का भंडारा लगाए, किसी की पार्टी, तो आप जाके वहां प्लेट उठा के लग जाओ चेपने, बोल दो जी मेरे पास में भरण पोषण का अधिकार है और ये मेरा कानून है, इसके अकॉर्डिंग मैं खा रहा हूं। तो मैंने पहले ही बताया था, तो आपको हाथ पकड़ के बाहर निकालने का अधिकार है। आप किसी पार्टी, समारोह, कार्यक्रम में बिना निमंत्रण के जाके आप नहीं खा सकते, वो आपका अधिकार नहीं होगा भरण पोषण का। संपत्ति का आपके पास अधिकार है साथियों, आप जमीन एक इंच तक आप अपनी जमीन ले सकते हो, ये भी आपके पास अधिकार है। कानून की जरा बात करते हैं साथियों, इनके कानून कौन से हैं, कौन से इनके प्रमुख कानून हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व कानून 1986 है, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 है, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, यौन उत्पीड़न निवारण रोकथाम अनिषेध, सारी बातें इसके अंदर है। और ये कानून है, ये महिलाओं के अधिकार है। अब बारी है साथियों इसको डिफाइन करने की। अब जैसे मान लो अब कई बार सोशल मीडिया पे सर्च किए जाते हैं, तो मतलब वहां तो मैंने सर्च किया था, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने वो प्रूफ रखा हुआ है, मैंने सर्च किया, मैं कोई बात होती है ना मैं उसको रखता हूं जरूर, मुझे पता होना चाहिए। मैंने गूगल पे डाला महिलाओं के अधिकार, मैंने लिखा महिलाओं के अधिकार, मैं देखता हूं क्या क्या सामने आता है। भारत में हर महिला को मिले ये अधिकार, ठीक है, ये कॉमन बात है। चलो सबसे खतरनाक स्लाइड तो ये थी। इस स्लाइड को देखने के बाद में तो एक बार मतलब मैं सोचा यार ये कौन सा कंटेंट है भाई,
भारत में महिलाओं के अधिकार, मातृत्व लाभ का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ठीक, अपने से मैच कर गया, भ्रूण हत्या संबंधी अधिकार, गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार, ये कोई महिलाओं की गिरफ्तारी तो यार कॉमन अधिकार हो गया। मुफ्त कानूनी मदद पाने, तो ये तो सबके लिए, घरेलू हिंसा से संबंधित, चलो ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप संबंधी अधिकार, ले बोल कैसे, मतलब इसका प्रेजेंटेशन किया है यार, मतलब खतरनाक काम किया। तो कहने का मतलब क्या है, सोशल मीडिया पर अच्छी चीजें सर्च करने में दिक्कत आती है, बुरी चीजों की व्यवस्था अपने आप रहती है। मतलब कि सोशल मीडिया पर अच्छी चीज ढंग की नहीं मिले ना, तो बुरी चीजों के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, पहले से व्यवस्था रहती है। तो ये बड़ा खतरनाक काम है साथियों। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो साथियों आपने देखा, और हम जो पढ़ रहे थे वो हमारे ये अधिकार थे, महिलाओं के प्रमोधिकार। अगली क्लास में हम लोग इन अधिकारों के बारे में जानेंगे। अगली क्लास, नेक्स्ट 1 by 1 क्लास आपको मिलती रहेगी सुबह 7 बजे राजस्थान पुलिस वालों के लिए, धमाकेदार वो क्लास जो सीधा साथियों नंबर दे के जाएंगे आपको, मतलब स्पेशल आपके नंबर पढ़ेंगे और आपके मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।